तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई भारत में जो एयर ट्रैवल है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ा रहे हैं, और उसी में ही आता है एयर फ्लाइट में ट्रैवल करना। और यहाँ पर एयरलाइन भी बहुत ज़्यादा संख्या में हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर जो एयर फ्लायर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसी की संख्या में यहाँ पर एयरलाइंस भी बढ़ रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर जो एयर फेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिलहाल जो एयर फेयर है वो जो नॉर्मल चलता है ना, उससे भी 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। और ये सिर्फ 1 महीने में हुआ, यानी कि 1 महीने में जो कीमत पहले थी उससे अब 3 गुना ज़्यादा कीमत हो गई है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये जो एयर फेयर्स है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है, इसके पीछे की क्या वजह है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या है और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, भारत में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की बहुत ही ज़्यादा गुंजाइश है। और अगर आपको कहीं पर आसपास ही जाना हो तो उसके लिए बस, ऑटो या कैब के ज़रिए आप जा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर लॉन्ग रूट पर जाना हो तो उसके लिए सिर्फ 2 ही साधन हैं, जैसे कि फ़्लाइट और ट्रेन। स्लीपर बसें भी है, लेकिन उसको ज़्यादा लोग प्रेफर करते नहीं हैं, और सिर्फ 2 ही साधन हैं जिसे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसमें भी ट्रेन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ट्रेन समय तो फ़्लाइट से ज़्यादा ही लेती है, लेकिन ये काफ़ी सस्ती भी होती है और इसकी कैपेसिटी भी किसी फ़्लाइट और बस से कई गुना ज़्यादा होती है, तो लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होने के बावजूद भी इसमें टिकट के लिए मारामारी रहती है, और अगर कोई 2 महीने पहले भी टिकट बुक कराने जाएगा तो उसको मुश्किल से ही कंफर्म टिकट मिलेगा, वरना तो वेटिंग टिकट ही से उसे काम चलाना पड़ेगा। और इसी चीज़ को देखते हुए भारत में एयर ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और एयर ट्रैवल बढ़ने से यहाँ पर भारत में एयरलाइनें भी बढ़ रही है। जैसे कि पिछले साल एक नई एयरलाइन मार्केट में आई थी जिसका नाम था आकाशा एयर, और ये राकेश झुनझुनवाला जो काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर लॉन्च की थी। और इस साल फ्लाई 91 नाम से एक और एयरलाइंस लॉन्च होने वाली है। तो एयर ट्रैवल भारत में लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर इसका प्राइस पिछले 1 महीने में कई गुना बढ़ गया, और इतना ज़्यादा एयर फेयर बढ़ गया है कि अब केंद्र सरकार को यहाँ पर इंटरवीन करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, सिंधिया आस्क एयरलाइंस टू मॉनिटर फेयर सर्ज डिवाइस मैकेनिज्म टू इंश्योर रीजनेबल प्राइसिंग। यानी कि यहाँ पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पर एयरलाइन से कहा है कि भाई जो फेयर सर्ज हो रहा है, जो किराया बढ़ रहा है, उसको मॉनिटर करो और कुछ ऐसी मैकेनिज्म लेकर आओ जिससे कि जो प्राइसिंग है वो रीजनेबल रहे। तो यहाँ पर ये बात सरकार की तरफ से कही गई है। और इसी के साथ ही स्वराज्य सर्जिंग एयरफेयर स्पॉट प्राइसेज ऑन इंडियाज बिजिएस्ट रूट सोर्स अप टू 3 टाइम्स इन ए मंथ। यानी कि यहाँ पर जो स्पॉट प्राइसेज है जो इंडिया के बिजिएस्ट रूट पर है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है सिर्फ 1 ही महीने में। यानी कि पहले जितना होता था उसके अब 1 महीने बाद 3 गुना बढ़ गया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और इसी के साथ ही न्यूज़ 9 सर्जिंग एयर टिकट प्राइसेस नाउ यू कैन ट्रैवल टू मालदीव फ्रॉम दिल्ली फॉर सेम फेयर एज वाइजैग एंड विजयवाड़ा। यानी कि दिल्ली से आप जितना पैसा विजयवाड़ा और विजयवाड़ा के लिए देते हो उतने टिकट में तो आप यहाँ पर मालदीव चले जाओगे। तो इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ गया है डोमेस्टिकली। तो आप देख सकते हैं कि भारत में एयर फेयर कितना ज़्यादा बढ़ गया, और यहाँ पर पिछले 1 महीने में स्पॉट टिकट का प्राइस ही 3 गुना बढ़ गया है, जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो देश का सबसे बिजी एयर रूट दिल्ली मुंबई का है, और इसके बारे में एयर टिकट बुक करने वाली जो कंपनी है इस इक्सिगो, उसने यहाँ पर बताया है कि 1 मई 2023 को दिल्ली का जो स्पॉट बुकिंग का जो एयर फेयर था वो 6,125 रुपये था। तो वहीं 1 जून को ये बढ़कर 18,654 रुपये हो गया, जो पूरी तरह से 3 गुना ज़्यादा हो गया है। स्पॉट टिकट बुकिंग वो बुकिंग होती है जिसे आप इस फ्लाइट की सेम डेट से ही खरीद सकते हो। यानी कि अगर आप आज की जो फ्लाइट है अगर आप उसको लेना चाहो तो उसके लिए भी आज ही टिकट ले सकते हो, चाहे आप उसके लिए इंटरनेट से खरीदो या फिर एयरपोर्ट जाकर वहाँ से खरीद सकते हो आप। तो ये होता है स्पॉट बुकिंग, और ये किराया बढ़ा है 3 गुना बढ़ चुका है। और लास्ट मोमेंट पर टिकट खरीदना हमेशा से ही महंगा होता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर टिकट इमरजेंसी में जाने वाले लोग खरीदते हैं। किसी की मौत हो जाए या कोई बीमार है, कहीं पर अचानक से बिजनेस मीटिंग के लिए जाना हो, शादी हो या फिर कोई दूसरी इमरजेंसी का काम हो, उसके लिए जल्द से जल्द टिकट बुक कराया जाता है। और ये इमरजेंसी सिचुएशन का फ़ायदा एयरलाइन उठाती है और अपनी मर्जी के पैसे लेती है। 1 जून के दिन मुंबई से कोच्चि जाने के लिए जो सबसे सस्ता टिकट था वो 20,000 रुपये का था। और इसी के साथ ही दिल्ली से कोलकाता के बीच स्पॉट एयरफेयर में 73% का जंप देखने को मिली है। तो दिल्ली से पुणे के बीच 214% कीमत में बढ़ोतरी हुई है, जहां पर 1 मई को किराया 5,469 रुपये था। तो वहीं अब 1 जून को जो किराया था वो 17,200 रुपये चला गया है, जो 3 गुने से भी ज़्यादा का इंक्रीमेंट है। लेकिन सवाल ये आता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा एयर फेयर क्यों बढ़ रहा है और इसके पीछे क्या क्या वजह है।
तो देखिए इस पूरे मामले में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो है गो फर्स्ट के दिवालियेपन होने का। आपको तो पता ही है कि जब से भारत में प्राइवेटाइजेशन हुआ है, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, तो भारत में एविएशन इंडस्ट्री भी प्राइवेट हो गई थी और भारत में कई सारी एयरलाइन देखने को मिलेगी, जैसे कि इंडिगो, स्पाइस जेट, आकाशा एयर, एयर इंडिया और बहुत सारी दूसरी रीजनल एयरलाइन। तो भारत एविएशन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गया है, जो भारत के लिए तो सही है और इससे लोगों को ही फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन होने से टिकट के प्राइस जो है वो रिलेटिवली काफ़ी चीप रहते हैं। और इससे भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो है, फिर स्पाइस जेट का नंबर आता है और फिर आता है गो फर्स्ट एयर का नंबर। लेकिन यहाँ पर 2 मई को गो फर्स्ट, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है, उसने अपना काम ही बंद कर दिया और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी के पास चली गई और बोला कि हमारा सारा पैसा खत्म हो गया है और हम हमारा ऑपरेशन बंद कर रहे हैं और हम खुद को दिवालिया घोषित कर रहे हैं। और इस चीज़ से एविएशन इंडस्ट्री को बहुत ही तगड़ा झटका लगा और इसका नुकसान फ्लायर्स को काफ़ी तगड़ा हुआ, क्योंकि गो फर्स्ट देश की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन थी, लेकिन इसने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया और मार्केट से गायब हो गई, जिससे मार्केट में डिमांड और सप्लाई में गड़बड़ हो गई। क्योंकि गो फर्स्ट एक हफ्ते में 1500 फ्लाइट्स उड़ाती थी और जब यहाँ पर इतनी बड़ी एयरलाइन डूब जाएगी तो डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन उसको कैटर करने के लिए सप्लाई ही नहीं है, तो ऐसे में प्राइस बढ़ना ही बढ़ना था। और जिन जिन लोगों ने गो फर्स्ट में टिकट बुक कराए थे तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा, तो मजबूरन उन्हें किसी दूसरी एयरलाइन में टिकट बुक कराना पड़ा और इस तरह से एक एयरलाइन कम हो गई, जिससे बाकी की बची हुई एयरलाइन के लिए डिमांड बढ़ गई और इस तरह से हमें प्राइस में राइज देखने को मिला है। और इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि ये महीना जून का महीना है और इसी महीने में स्कूल की छुट्टियां रहती है, समर वेकेशन रहता है। तो ऐसे में बच्चे और उनके माता पिता अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, जैसे कि माता पिता के यहाँ, नाना नानी के यहाँ, ताऊ चाचा के यहाँ, मामा के यहाँ और दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। और इस चीज़ से सभी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की डिमांड बढ़ जाती है, तो इनमें फ्लाइट की भी डिमांड बढ़ जाती है और इस जून के महीने में भी डिमांड बढ़ गई एयरलाइन की। और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और इसकी वजह से यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा कीमत बढ़ी हुई दिख रही है। और इसी को देखते हुए सरकार यहाँ पर स्टेप्स इन ले रही है और जो यूनियन एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भारत में बढ़ती फ्लाइट्स की डिमांड को कैटर करने के लिए ठीक संख्या में प्लेन्स ही नहीं है। यानी कि भारत में जितने प्लेन्स हैं वो फुल कैपेसिटी से चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जो सवारियाँ उनको प्लेन्स ही नहीं मिल रहे हैं, उसके हिसाब से है ही नहीं वो। यानी कि जितनी सवारियाँ हैं उसको कैटर करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्लेन ही नहीं है, तो सवारी ज़्यादा है, प्लेन कम है। तो यहाँ पर ना सिर्फ दूसरी कारण जिम्मेदार है, बल्कि यहाँ पर भारत में हवाई जहाज़ की भी जो भारी कमी है वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा कारण है। और सरकार और एविएशन मिनिस्ट्री इस चीज़ को देख रही है और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन को निकालने की बात भी बोल रही है। और इतना ही नहीं, अभी एक ट्रेजिक रेलवे एक्सीडेंट में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर एक मालगाड़ी से हो गई और हावड़ा बेंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से भी हो गई थी, जिससे कुछ समय के लिए रेलवे का पूरा ऑपरेशन ही सस्पेंड हो गया था और इससे फ्लाइट्स के टिकट भी आसमान छूने लगे और एयरलाइनों ने भी आपदा में अवसर ढूंढा और पैसेंजर्स को जमकर लूटा। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और इसका क्या होता है, क्या सोल्यूशन निकलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।